नमस्कार। सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर क्लास 10th, क्लास 12th इनके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो भी, और इसके अलावा स्किल सब्जेक्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT 402, फाइनेंस, हेल्थ, ऐसे सभी स्किल सब्जेक्ट्स का भी करिकुलम लॉन्च कर दिया है। और टर्म 1, टर्म 2 एक्सरसाइज में आपको कौन कौन सा कंटेंट पेपर में कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिटेल्ड में बताया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इन सब्जेक्ट्स के अंदर टर्म 1, टर्म 2 में डिवाइडेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए 2021-2022 इस सेशन को लेकर के सीबीएसई का कंप्लीट करिकुलम, क्या कोर्स कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स का, लर्निंग आउटकम्स क्या है कोर्स के, और टर्म 1 में कितना सिलेबस है, टर्म 1 में कितना कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, वो सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे ही दिया है। और यहाँ हमने उस ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड किया है जो हम आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया इंट्रोड्यूस्ड स्किल सब्जेक्ट्स है जो सीबीएसई ने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है। पिछले 1-2 साल से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया है। हालांकि इसके करिकुलम को जब हमने डीपली स्टडी किया तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हट करके ये कॉन्सेप्ट है। ये इंटरेक्टिव बेस्ड आपका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है। इसमें बहुत कुछ आप प्रैक्टिकली देख करके सीखने वाले हैं। आप अपने मोबाइल पर कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, बहुत सारे इसमें गेम्स के लिंक आपको मिलेंगे, कुछ वीडियोस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। इवन जो टीचर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैंडबुक है उसमें डिफरेंट काइंड्स के सेशंस को कंप्लीट कराने के लिए डिफरेंट लिंक्स दिए गए हैं, और उन लिंक्स के थ्रू जो वहां पर कोई वीडियो या कोई गेम, उसके थ्रू आपको ये कोर्स का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव है इस पूरे के पूरे कोर्स का कि एआई के बारे में आप जानें, एआई किस तरीके से डेली लाइफ में यूज हो रही है, एआई का प्रोजेक्ट साइकिल क्या है, लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अगर आप ये 9th और 10th इन दोनों क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद में आप एबल होंगे कि आप एआई को डिस्क्राइब कर पाएं, डेली लाइफ से रिलेट कर पाएं। एआई के जो डोमेन है, डाटा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सब के बारे में आप जान पाएं, इन सब के प्रैक्टिकल यूज आप जान पाएं, किस तरीके से एआई को लेकर के बहुत सारे एथिक्स की बात की जाती है, एआई के जो प्रोग्राम है वो कितने बायस्ड हैं, कितने वो बिल्कुल एक नेचुरल न्यूट्रल स्टेट पे जाकर के लिखे जाते हैं, उन सब के बारे में भी आपका जो माइंडसेट है वो क्रिएटिव होने वाला है। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर इस पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में दिए गए हैं। सीधे सीधे आते हैं डिवाइडेशन पर। थ्योरी 50 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। तो थ्योरी जो 50 नंबर की है और प्रैक्टिकल जो 50 नंबर का है उसको भी टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई ने एकेडमिक सर्कुलर अपना एक एकेड 51 लॉन्च किया था, जिसमें टर्म 1 एग्जामिनेशंस के बारे में उसने बताया कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन द फ्लेक्सिबल स्केड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर-दिसंबर 2021। नवंबर-दिसंबर 2021 के बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा टर्म 1 का। द क्वेश्चन पेपर विल हैव, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है आप सभी के लिए, द क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यू इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यू एंड एमसीक्यूज ऑन assertion रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट एंड इट विल कवर द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1। यानी कि जो डिटेल्ड करिकुलम सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर दिया था, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके कितना रिड्यूस उसने सिलेबस किया है, तो एक रेशनलाइज सिलेबस बनाया और उसका 90 मिनट का एक एमसीक्यू एग्जाम आपका होगा। और उस 90 मिनट के एमसीक्यू एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको एक पूरी सिचुएशन बताई जाएगी, एक पूरा का पूरा केस स्टडी दिया जाएगा और फिर उससे रिलेट करके वो क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 90 मिनट का ये एग्जाम होगा टर्म 1 का, जो कि आपके एंटायर सिलेबस का 50% होगा। और उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से वो पेपर आपको मिलेंगे, अभी तक तो सीबीएसई कह रही है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग कि आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिस पर आपको केवल अपने टिक करके क्वेश्चन का सही आंसर आपको टिक करना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेंडेमिक सिचुएशन, किस तरीके से कोरोना की परिस्थिति रहती है, उसके आधार पे यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन हमें अपना माइंडसेट इतना बना लेना चाहिए कि हमें 90 मिनट का नवंबर दिसंबर के आसपास टर्म 1 एग्जाम देना है,
जो कि कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। सिलेबस का पार्ट देखते हैं। सिलेबस के पार्ट में यहाँ पर टर्म भी डिफाइन है, यूनिट्स भी डिफाइन है, नंबर ऑफ आवर्स भी डिफाइन है कि कितने टाइम में आप इसे कंप्लीट करेंगे और कितने मार्क्स का यहाँ पर आपको कंटेंट जो है आपके पेपर में आएगा। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इस एआई के अंदर और आईटी के अंदर ये जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उस सब में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंपलसरी है, फाउंडेशन सब्जेक्ट है। तो पार्ट ए पार्ट बी ये हम सबको पहले से पता ही होगा, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। पार्ट ए में टर्म 1 के अंदर आपका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स। इनका कंप्लीशन आर भी लिखा है और इन तीनों यूनिट से 5 यानी कि जो आपके 5 मार्क्स का जो ये पेपर इसमें से आएगा टर्म 1 के अंदर। कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स की है, जिसमें से टर्म 1 में 5 मार्क्स का पेपर आएगा और 3 यूनिट इसमें कवर्ड होंगी। उसके बाद में टर्म 1 के अंदर ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपकी 2 यूनिट कवर्ड होंगी, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल। सो यहाँ पर टर्म 1 एग्जाम आपका जो है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 3 यूनिट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की 2 यूनिट, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में से 20 मार्क्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 5 मार्क्स। तो कंप्लीट जो थ्योरी एग्जाम है वो आपका 25 मार्क्स का टर्म 1 में हो जाएगा, थ्योरी को लेकर की बात कर रहे हैं केवल अभी हम। और 25 मार्क्स में 20 नंबर आपके सब्जेक्ट के और 5 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी के। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सेम थिंग टर्म 2 में है, तो टर्म 2 में एम्प्लॉयबिलिटी में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, इस तरीके से यहाँ पर 5 मार्क्स की ये हो जाएगी। और टर्म 2 में न्यूरल नेटवर्क और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो है आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट का पार्ट होगा और उसका आगे डिवाइडेशन हम देखने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू पाइथन में जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए होंगे, वो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बारे में डिक्लेरेशन सीबीएसई ने यहाँ नीचे दिया है। तो कंप्लीट सिलेबस को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड किया है। तो पार्ट ए और पार्ट बी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी मिक्स है। जैसे यहाँ दिया हुआ है पार्ट सी के अंदर प्रैक्टिकल वर्क के अंदर यूनिट 4 को प्रैक्टिकल वर्क में डाला है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी डाला है। तो पार्ट सी में प्रैक्टिकल वर्क होगा, यानी कि पूरा का पूरा असेसमेंट होगा। 35 मार्क्स का ये असेसमेंट आपका प्रैक्टिकल पार्ट में पूरा होगा। पार्ट डी में आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगी या एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और एक वाइवा होगा, जैसे मिलाकर के 15 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से टर्म 1 टर्म 2 आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स हो जाएगा। थ्योरी में टर्म 1 में 25 मार्क्स, टर्म 2 में 25 मार्क्स। इस तरीके से थ्योरी 50 नंबर की पूरी हो जाती है और प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का पूरा हो जाता है। कंप्लीट आपका 100 मार्क्स का ये पेपर ऐसे पूरा होगा। डिटेल्ड करिकुलम यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें क्या है, और इंट्रोडक्शन टू एआई यानी कि जितनी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर चारों यूनिट हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ डिफाइन करके बताया गया है। एक्साइट के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पहली इसकी सब यूनिट एक्साइट है। एक्साइट में आप एआई के बारे में जानेंगे, एआई के डेली लाइफ यूज के बारे में जानेंगे, फिर आप उसे रिलेट करेंगे, उसका पर्पस देखेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या है एआई को लेकर के वो आप जानेंगे, एआई के एथिक्स वो भी इसी का पार्ट है। तो ये यूनिट 1 के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। फिर आता है यूनिट 2 एआई का प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें आप प्रॉब्लम स्कोपिंग कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सर्च करते हैं, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन ये यूनिट, और इसका मॉडलिंग ये यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 3 में आपका न्यूरल नेटवर्क, जिसमें आपके लर्निंग आउटकम्स हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। और लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। देखिए यहाँ नोट में लिख दिया है, पाइथन शुड बी असेस्ड थ्रू प्रैक्टिकल्स ओनली एंड शुडंट बी असेस्ड विद द थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू पाइथन में जितने प्रोग्राम होंगे वो सब नहीं पूछे जाएंगे, वो प्रैक्टिकल सेशन में आपके कवर हो जाएंगे, जिसके लिए अलग ऊपर से 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट सिलेबस 9th का है। सेम इसी तरीके से 10th का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। शुरू की 3 यूनिट आपकी कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी टर्म 1 में डाली है। टर्म 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई का प्रोजेक्ट साइकिल और एडवांस्ड पाइथन जो कि प्रैक्टिकल में असेस्ड होगा, यहाँ पर ये मेंशन्ड है। इसी तरीके से पार्ट बी के अंदर टर्म 2 के अंदर डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन ये भी प्रैक्टिकल सेशन में ही असेस्ड होंगे, थ्योरी एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी और इवैल्यूएशन,
तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो टर्म 1 टर्म 2 में रहने वाले हैं। इसी तरीके से टर्म 2 भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, जैसे 9th में डिवाइडेशन है सेम एज 10th में पार्ट ए का डिवाइडेशन है, और पार्ट बी के अंदर डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन दोनों प्रैक्टिकल पार्ट हैं, जबकि यूनिट 6 और यूनिट 7 एनएलपी और इवैल्यूएशन ये आपके टर्म 2 का पार्ट बनते हैं। सेम 50+50 जैसे 9th का डिवाइडेशन वैसे ही 10th का डिवाइडेशन है। प्रैक्टिकल वर्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, इन तीनों से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 35 मार्क्स का ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और 15 मार्क्स का आपका एक फाइल और वाइवा ये आपका कंप्लीशन होगा। तो 100 मार्क्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी 50+50 और टर्म 1 और टर्म 2 कैसे डिवाइडेशन है ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद में डिटेल्ड करिकुलम यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू एआई में क्या पढ़ने वाले हैं, एआई के प्रोजेक्ट साइकिल में क्या होगा, एडवांस पाइथन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, इन सब यूनिट्स में एनएलपी के अंदर और इवैल्यूएशन प्रोसेस में आप क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा डिवाइडेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सीबीएसई ने एआई को लेकर के दे दिया है। कितने आइटम्स या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, अगर हम सिंपल सी बात करें एक स्टूडेंट को लेकर के, तो आपको कम से कम एक i5 और 7 जनरेशन का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। उसमें ग्राफिक कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ आपकी कम से कम 8 GB DDR4 रैम, वो भी 24 में 100 मेगाहर्ट्ज की, ये मिनिमम क्वालिटी है, मिनिमम एक कॉन्फ़िगरेशन है आपके कंप्यूटर की, कि अगर आप एआई को पढ़ना चाहते हैं, एआई को समझना चाहते हैं, तो देखिए ये लिखा है लिस्ट ऑफ आइटम्स इक्विपमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, तभी आप इसे फुलफिल कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के लिए जो बात की है कि सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एंटीवायरस होना चाहिए, इसके साथ में इंटरनेट ब्राउजर, कोई भी आप प्रोडक्टिविटी सूट यूज कर सकते हैं, गूगल प्लस यूज कर सकते हैं, ये स्कूल के पर्पस की बात है। लेकिन अगर आप अपने स्कूल में एआई पढ़ा रहे हैं, एआई लॉन्च कर रहे हैं, तो जरूर मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि एआई को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो फिर आप जो एआई का मेन यूज है, बच्चों के साथ में जो इंटरेक्शन है, वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। टीचर्स या ट्रेनर की क्वालिफिकेशन की बात करें जो एआई पढ़ा सकते हैं, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में कोई डिप्लोमा है, बीसीए की डिग्री है या उससे ऊपर की डिग्री है, ग्रेजुएशन विद पीजीडीसीए किया है या डॉयक का ए लेवल सर्टिफिकेट है, ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है। इससे ऊपर के क्राइटेरिया सब एक्सेप्टेबल है। तो ये सारे की सारी जो क्वालिटीज हैं, क्वालिफिकेशन से ये मांगी गई हैं एक टीचर्स या ट्रेनर के लिए जो स्किल या वोकेशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं। आई होप एज अ स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपका सिलेबस पता चल चुका है, और एज अ टीचर या एज अ स्कूल मेंबर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया है कि यहाँ पर आपको स्कूल लेवल पे अगर एआई इंप्लीमेंट करना है तो केवल सब्जेक्ट का एफिलिएशन लेने से कोई बात नहीं बनेगी, आपको उसके साथ साथ में उसके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप वो लिंक्स ओपन कर पाएंगे, आप एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ में बच्चों के साथ कनेक्टिविटी कर पाएंगे, और जो एक्टिविटी है लाइक डेटा साइंस है या आप कंप्यूटर विजन के बारे में कोई प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं तो उसमें आपको इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा।